स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जय शाह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, विवेकानंद कॉलेज, रायपुर। आज मैं इन जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बैलेंस शीट पर डिस्कस करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का मैसेज आया है कि सर बैलेंस शीट के जो सीक्वेंस है शेड्यूल का वो गड़बड़ हो जाता है, तो एक स्टोरी फॉर्म कर दीजिए। जैसे आपने बैंकिंग कंपनी का फॉर्म किया था वैसी स्टोरी फॉर्म कर दीजिए, तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की शेड्यूल बैलेंस शीट की हम अच्छी तरह सीक्वेंस वाइज याद रख सकें। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैंने जो स्टोरी फॉर्म किया है उसको लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं शेड्यूल को यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, खाली बैलेंस शीट में सीक्वेंस जो आएंगे शेड्यूल को उसके बारे में बताऊंगा और आपका स्टोरी बताऊंगा लास्ट में, और उससे आपको शेड्यूल के सीक्वेंस अपने आप याद आते जाएंगे। याद रखिएगा, बैलेंस शीट जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बैलेंस शीट के शेड्यूल नंबर 5 से स्टार्ट होता है और 15 पर ख़त्म होता है। टोटल 11 शेड्यूल होते हैं। चलिए देखते हैं बैलेंस शीट। राइट, फॉर्म BBL मतलब बैलेंस शीट आपको मालूम है 31 मार्च को बनाया जाता है, तो ईयर जो है आप यहाँ लिखेंगे। राइट, अब देखिए ये जो कॉलम है इस साइड का, ये कॉलम पर्टिकुलर का है, नेक्स्ट कॉलम शेड्यूल नंबर का है, करंट ईयर का फिगर है कि प्रीवियस ईयर का फिगर है। जैसे कि आपको मालूम है बैंकिंग कंपनी हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, आपके बैलेंस शीट को 1000 में, बैलेंस शीट के फिगर को 1000 में लिखा जाता है। जैसे 10,000 है तो 10 लिखा जाएगा, 1 लाख है तो 100 लिखा जाएगा, 1000 तो 1 लिखा जाएगा। तो 1000 में राउंड फिगर में करके आपको बैलेंस शीट पर लेना है। देखिए इसके दो पार्ट है, ये यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड है, एप्लीकेशन ऑफ फंड है। चलिए सोर्सेस ऑफ फंड में कौन कौन से शेड्यूल आएंगे। शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 5, रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल नंबर 6, फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट, ये इसकी कोई शेड्यूल नहीं है, यहाँ कोई शेड्यूल नहीं है। यहाँ पे शेड्यूल नंबर डायरेक्ट फिगर आपको लिखना है, तो ये ध्यान रखिएगा कि शेड्यूल 2 शेड्यूल मतलब शेड्यूल नंबर 6 के बाद आपका फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट का कोई शेड्यूल नहीं है। देन बोरोइंग शेड्यूल नंबर 7। उसके बाद टोटल आएगा। याद रखिएगा टोटल को बॉक्स में नहीं लेना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ओपन टोटल करना, ओपन रखना है, तो यहाँ टोटल लिखना है। देन एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड में पहला इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 8, लोन शेड्यूल नंबर 9, देन फिक्स एसेट शेड्यूल नंबर 10। राइट, ये एप्लीकेशन ऑफ फंड में स्टार्टिंग के 3 शेड्यूल हुए। देन करेंट एसेट, करेंट एसेट में आपका कैश एंड बैंक बैलेंसेस शेड्यूल नंबर 11, एडवांसेस एंड अदर एसेट शेड्यूल नंबर 12। देन सब टोटल ए, सब टोटल ए मतलब 8 नंबर से 12 नंबर तक का टोटल, सब टोटल ए, 8 से लेके 12 नंबर तक का टोटल। ये जो टोटल है यहाँ आपको लिखना है टोटल, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इस टोटल को भी आपको बॉक्स में नहीं लेना है। देन करेंट लायबिलिटीज शेड्यूल नंबर 13, करेंट लायबिलिटीज शेड्यूल नंबर 13। देन प्रोविजन शेड्यूल नंबर 14। फिर आपका सब टोटल बी, सब टोटल बी भी आपको बॉक्स में नहीं लेना है, ओपन आपको टोटल लिखना है। चाहे तो आप इसको डार्क में कर दीजिए, बट उसको बॉक्स में मत बनाना है, नहीं बनाना है। देन नेट करेंट एसेट, नेट करेंट एसेट मतलब C इज इक्वल टू A माइनस बी, ए टोटल है, B ये टोटल है, इन दोनों टोटल का डिफरेंस आपका करेंट एसेट आ जाएगा। लास्ट शेड्यूल मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का है, जो डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह का, ये आप शेड्यूल नंबर आपका 15, शेड्यूल नंबर 15 का फिगर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको टोटल करना है, तो ये वाला टोटल और ये वाला टोटल सेम रहेगा, इसको ये टोटल को बॉक्स में ले सकते हैं। अब ये आपको जैसे मालूम हो गया कि शेड्यूल नंबर 5 से स्टार्ट हुआ, शेड्यूल नंबर 15 पर खत्म हुआ, क्योंकि 4 जो शेड्यूल है फर्स्ट वो आपका रेवेन्यू अकाउंट से रिलेटेड है। अब हम स्टोरी क्या है उसको देखना है। ये जो स्टोरी है उसकी रियलिटी पर नहीं जाना है, पॉसिबल है कि नहीं है उस पर नहीं जाना है। स्टोरी में इंग्लिश हिंदी दोनों वर्ड का यूज किया गया है। इंग्लिश वर्ड शेड्यूल के हैं, हिंदी वर्ड स्टोरी फॉर्म के लिए किया गया है। चलिए देखते हैं आपका स्टोरी कैसे आपको फॉर्म करना है। चलिए स्टोरी पर, जिसको शेड्यूल को याद रखने के लिए सीक्वेंस से स्टोरी है।
स्टोरी में ये ध्यान रखिएगा, इसकी रियलिटी पर मत जाइएगा, स्टोरी या पॉसिबिलिटी या पॉसिबल है क्या ये इस पर मत जाइएगा। एक स्टोरी फॉर्म किया गया है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड यूज़ किया गया है। जो जो इंग्लिश वर्ड होंगे वो शेड्यूल होगा, 5 नंबर शेड्यूल से स्टार्ट होगा, 15 में ख़त्म हो जाएगा। याद रखिएगा, इंग्लिश वर्ड शेड्यूल्स के हैं और हिंदी वर्ड स्टोरी को फॉर्म करने के लिए। हिंदी इंग्लिश इसलिए किया गया है ताकि आपको शेड्यूल याद रहे और सीक्वेंस याद रहे। चलिए स्टोरी क्या है वो देखते हैं। देखिए, एक कंपनी को अपने शेयर कैपिटल एवं रिजर्व और सरप्लस के पैसे कम पड़ने लगा। एक कंपनी को अपने शेयर कैपिटल एवं रिजर्व एंड सरप्लस के पैसे कम पड़ने लगा, तो वह मीन्स कंपनी बोरोइंग्स लिया। उन पैसों का उपयोग इन्वेस्टमेंट व दूसरों को लोन देने के साथ फिक्स एसेट तथा अपने लिए कैश एंड बैंक बैलेंस रखकर एडवांसेस एंड अदर एसेट करेंट लायबिलिटीज प्रोविजन में उपयोग किया। अंत में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का भुगतान किया। अब देखिए स्टोरी को फिर से देखते हैं। एक कंपनी को अपने शेयर कैपिटल एवं रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये शेयर कैपिटल रिजर्व शेयर कैपिटल ये शेड्यूल नंबर 5 हो जाएगा, ठीक। रिजर्व एंड सरप्लस ये हो जाएगा शेड्यूल नंबर 6। एक कंपनी को अपने शेयर कैपिटल एवं रिजर्व एंड सरप्लस के पैसे कम पड़ने लगा, तो वह बारोइंग्स, ये शेड्यूल नंबर हो गया 7, बारोइंग्स लिया। उन पैसे का उपयोग इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 8, इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 8, वह दूसरों को लोन देने में, ये 9 शेड्यूल नंबर, लोन क्या हो गया शेड्यूल नंबर 9, देने के साथ साथ फिक्स एसेट जो शेड्यूल नंबर 10 तथा अपने लिए कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कैश एंड बैंक बैलेंसेस क्या हो जाएगा शेड्यूल नंबर 11 रखकर एडवांसेस, एडवांसेस जो हो जाएगा वो शेड्यूल नंबर 12, एडवांसेस एंड अदर एसेट करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटी शेड्यूल नंबर 13 हो जाएगा। प्रोविजन, प्रोविजन क्या हो जाएगा शेड्यूल नंबर 14 में उपयोग किया। अंत में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का भुगतान किया शेड्यूल नंबर आपका 15। तो शेड्यूल नंबर 5 से स्टार्ट हुआ, शेड्यूल नंबर 15 पर खत्म हो गया। इस स्टोरी को याद रखेंगे, इंग्लिश वर्ड आपके सीक्वेंस से शेड्यूल आएगा। फिर से एक बार शेड्यूल स्टोरी को बता देता हूं। एक कंपनी को अपने शेयर कैपिटल एवं रिजर्व एंड सरप्लस के पैसे कम पड़ने लगा। जो इंग्लिश वर्ड है वो शेड्यूल है, तो वह बारोइंग्स लिया। उन पैसे का उपयोग इन्वेस्टमेंट व दूसरों को लोन देने के साथ फिक्स एसेट तथा अपने लिए कैश एंड बैंक बैलेंस रखकर एडवांसेस एंड अदर एसेट करेंट लायबिलिटीज प्रोविजन में उपयोग किया। अंत में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का भुगतान किया। इस तरह आप शेड्यूल को याद रख सकते हैं। छोटा सा स्टोरी है, स्टोरी की रियलिटी पर बच जाइए। स्टोरी हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स से बनाया गया है। इंग्लिश जो वर्ड्स है वो शेड्यूल है, शेड्यूल 5 से लेकर शेड्यूल 15 पर तक होगा, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल से लेकर के 4th शेड्यूल रेवेन्यू अकाउंट का है, ये आपका बैलेंस शीट का है। तो ये स्टोरी आप याद रखिएगा, तो आपको इजीली आपको बैलेंस शीट के सीक्वेंस में गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है।